संविदा कर्मियों के प्रति काफ़ी सजग दिखाई दे रहे हैं। लगभग प्रत्येक सभा या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन संविदा कर्मियों का फाइल कैबिनेट में नहीं पहुंचा है उन विभागों को अब फाइल कैबिनेट में पहुंचा देना चाहिए। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी फाइल कैबिनेट में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इन विभागों में जो है कि काफ़ी जो है कि अड़ियल अधिकारी हैं और इनको फाइल जो है कि पहुंचाने में क्या दिक्कत है यह समझ से परे है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है, समय बहुत ही कम है, इसलिए जो है कि छूटे हुए संविदा कर्मियों का फाइल जल्दी भेजा जाए। अब उम्मीद जताई जा रही है कि विभागों की निद्रा खुलेगी और संविदा कर्मियों का फाइल कैबिनेट पहुंचेगा। यदि संविदा कर्मियों का फाइल कैबिनेट पहुंचता है तो निश्चित रूप से मानदेय बढ़ जाएगा, यदि फाइल नहीं पहुंचेगा तो मानदेय नहीं बढ़ेगा। इसका सारा जिम्मेवार जो है कि संबंधित विभाग होंगे। एक बात और, जिसका मानदेय बढ़ने वाला है उसका पेपर ज़्यादा खबर भी नहीं छप रहा है और मानदेय बढ़ जा रहा है, लेकिन जिसका ज़्यादा पेपर में खबर छप रहा है उसका मानदेय नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही सबसे अच्छा यह बात है कि सबसे बढ़िया रात्रि प्रहरी यानी कि विद्यालयों के रात्रि प्रहरी के साथ हुआ, जिनका 5 दिन पहले पेपर में खबर प्रकाशित हुआ और 5 से 10 दिन के अंदर में उनका मानदेय जो है कि 10,000 रुपये वृद्धि कर दिया गया। एकदम जो है कि इन लोगों को सुलभ तरीके से वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त हो गया। वहीं आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बुरा बिहार में हुआ किसी के साथ तो वह ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र हैं, जिनके साथ पिछले 1 साल से खबर प्रकाशित हो रहा है कि अब इनका मानदेय 15,000, कभी 18,000, कभी 16,000, कभी 12,000 किया जाएगा। किंतु लगता है कि अब आज आदर्श आचार संहिता भी लग जाएगा, लेकिन इन लोगों का मानदेय नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विभागों के अधिकारी इन लोगों से कैसा खुनस निकाल रहे हैं यह समझ से परे है। तो आगे आप EPS 95 से जुड़े खबर देखिए। जो कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में राज्य के अलग अलग से NSC के कर्मचारी और पदाधिकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पहुंचे, जहां श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा 11 सदस्यीय दल का मुंह मीठा करवाया गया। कमांडर अशोक रावत ने बताया कि आप सभी का जो है कि संघर्ष सफल हो चुका है। सरकार ने फैसला किया है कि आप सभी की 4 सूत्री मांगों को मंजूर किया जाए एवं आपके पेंशन की राशि 7,500 कर दिया गया है तथा साथ में आपको DA भी दिया गया है और पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा का प्रावधान सरकार ने किया है। तो यह वो तमाम अपडेट्स हैं जो मनसुख मांडविया श्रम रोजगार मंत्रालय के जो है कि कार्यालय में मीटिंग के दौरान कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा दिए गए अपडेट्स हैं, जिनमें जो है कि सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई है और सरकार ने DA के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज और अन्य सुविधाएं जिनमें DA आदि देने का प्रावधान और पेंशन की राशि वृद्धि का प्रावधान किया है। वह सारे अपडेट्स कमांडर अशोक रावत भी स्वीकार करते हुए जो है कि मीडिया से साझा करने का काम किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग लगभग 1 घंटे चली है और 1 घंटे के मैराथन मीटिंग के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है कि पेंशनरों को दिया है और तमाम पेंशनरों को आश्वस्त कर दिया है और बताया है कि आप सभी के पेंशन की राशि जितनी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है उतनी जो है कि हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ा चुके हैं। फाइलों पर दस्तखत और हस्ताक्षर मुहर लगने चल रहे हैं, लग रहे हैं और आपको जो है कि पेंशन की बढ़ी हुई राशि इस माह से आपके खाते में भुगतान करने का अंतिम प्रक्रिया जो है कि पूर्ण हो रहा है। और कमांडर अशोक रावत ने तमाम बातों को संजीदगी से सुनने के बाद अपने पक्ष को बड़ी गंभीरता से रखते हुए मीडिया में आकर जो बयान दिया है वह भी आपको सुनवाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के इस बड़े घोषणा की जानकारी स्वयं कमांडर अशोक रावत जी ने सार्वजनिक किया है, जिसके बाद देश के 78 लाख EPS 95 पेंशनर
एवं उनके परिवारजनों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार ईपीएस से जुड़े 78 लाख सीनियर सिटीजनों को बड़ी राहत प्रदान किया है, पेंशन की राशि बढ़ा दिया है। तो इससे जुड़े अपडेट्स जानने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार जी आपसे जुड़ रहे हैं।